दुनिया जो है वो सजा देती है। दुनिया सजा देती है और मजा लेती है। दुनिया सजा देती है और मजा लेती है। दुनिया दगा देती है और रुला देती है। सिर्फ दो ही हैं जो सिखाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं और तुम्हारी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं, माता पिता और गुरु। अरे उनकी गोद में तुमने सुसु पॉटी करी और उसके बाद तुमको उठा के फटक नहीं दिए, फेंक नहीं दिए, धुतकार नहीं दिए, तुमको साफ सुथरा किए। समझ रहे हो? एक बच्चा बता रहा था कि हम 2 रोटी मांगते थे, माँ 4 रोटी दे देती थी। हाँ, और मेरी माँ तो और होशियार, माँ बाप का एहसान जो है वो चुका नहीं सकते, और चुकाना तो बहुत दूर की बात है। फैक्ट ये है और तकलीफ का विषय ये है कि हम ये प्रयास भी नहीं करते हैं कि उनको ये एहसास हो कि हम हर समय हर पल उनके सुख दुख में हर घड़ी उनके साथ हैं। हम अपने ही एहसासों में, अपने ही आकांक्षाओं में ज़्यादा उलझे रह जाते हैं। अपने पिताजी को पत्र लिखा और बदले में उन्होंने मुझे 7-8 पन्ने का पत्र लिख दिया था। वो ऐसे ही होते हैं, मतलब पिता जो होते हैं वो तो भावनाओं से भरे होते हैं, अभिव्यक्त कई बार नहीं करते हैं और आंखों के इशारे में ही लोग बात को समझ जाना होता है। हम लोग के समय में तो यही होता था, तुम लोग के समय में क्या हो रहा है पता नहीं। कुछ जो हरिवंश राय बच्चन कवि व्यक्ति थे तो पढ़ लिख रहे थे कुछ, तो वहाँ उनके पास गए और अमिताभ बच्चन बिल्कुल चिल्ला के बोलते हैं, बड़े गुस्से में बोलते हैं कि आपने मुझे पैदा क्यों किया था। जीवन में जब भी MRI करवाया, कई बार MRI करवाया, एक ही चीज़ मुझे काम आता है, मेरी माँ और मेरे पिताजी का चेहरा। उसको देखता रहता हूँ, मुझे हिम्मत आ जाती है। तुम समझ रहे हो बात को? वही मुझे हिम्मत देते हैं। जग में माई बिना केहू और सहाई ना होई, जग में माई बिना केहू और सहाई ना होई, केहू के तुनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू के तुनो दुलारे बाकी। Now I will like to call our respected director sir on the stage to address sir. Sir, we are really incomplete without your endeavor of knowledge, enrichment and enlightenment. Please sir. Love you all. बहुत बहुत तुम सबको प्यार। बैठ जाओ। क्योंकि कल रविवार है इसलिए हम लोग आज शनिवार के दिन पेरेंट्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे मना रहे हैं। वैसे विचार यह था कि कार्यक्रम को बड़े स्केल पे करने की इच्छा थी, विविध कारणों से हम लोग नहीं कर पाए उस स्केल पर, लेकिन आज जो यहाँ पे तुम लोगों ने प्रस्तुति दी, जो प्रेजेंटेशन दिया, जो तुम लोगों ने अपने भावों को व्यक्त किया, जिस तरीके से तुम लोगों ने कार्ड्स के माध्यम से जितने सुंदर कार्ड्स बनाए और उन कार्ड्स में अपनी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को दिखाया, और जिस तरीके से तुम्हारे स्पीच थे, जिस तरह से तुम्हारे ये वीडियो प्रेजेंटेशंस थे, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को हम लोग को निश्चित अगले बार बहुत बड़े स्केल पर, और जहां अभिभावकों को हम बुलाएं और उनको अच्छा महसूस हो, ये बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक इस कार्यक्रम में आएँ। ऐसा आप लोग को लगता है कि नहीं लगता है? और कई बच्चों ने यहाँ पर आज कई बातें कही। मुझे लगता है कि 2013 था जब हम लोग पेरेंट्स डे SK मेमोरियल हॉल में किए थे, और सिमिज के अनेकानेक आयोजन हुए अब तक, और कुछ ऐसे आयोजन हुए सिमिज में जो मुझे लगता है मुझे हमेशा याद रहेंगे। और ऐसा ही एक आयोजन हुआ था पेरेंट्स डे का, मुझे लगता है आप लोग वीडियो देख रहे थे उस कार्यक्रम की। वो पूरे दिन का कार्यक्रम था, सुबह शुरू हुआ था और शाम देर रात तक, मतलब 8 बजे रात तक चला था वो कार्यक्रम, सुबह से लेकर के। और बच्चों ने अपनी सारी रचनात्मकता और बहुत प्रिपरेशंस दिखाए थे। मुझे लगता है कि तुम लोग भी इतने परिपक्व और इतने तैयार हो कि उसी तरीके से तुम लोग भी बहुत सुंदर आयोजन कर सकते हो। मैं जब सुमेधा को सुन रहा था, मुझे समीक्षा याद आ रही थी। हाँ, क्योंकि ये बच्ची जिस तरीके से आज पेरेंट्स डे में स्पीच दे रही थी, ऐसे ही पेरेंट्स डे के कार्यक्रम में समीक्षा स्पीच दे रही थी। इसी तरीके के उसके भी मतलब आंखें चमक रही थी और वो बोलते बोलते चहक रही थी। हाँ, एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। तो
तो जैसे वो समीक्षा आज यूएस में है, बोली कि $1000 पर मंथ खर्च आता है, $85,000 का सैलरी मिल रहा है, समझ में नहीं आता है कहाँ खर्च करें। घर में माँ बाप के पास भेज देते, वो लोग भी बोलते हैं कि अपना खर्चा करो, हमको इतना मत भेजो, इतना डॉलर का हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे ही ये भी बच्ची और बाकी लोग भी जो हैं वो आगे करें, जीवन में आगे जाएं, ये मेरे मन में बात आती है। सिर्फ इसका नाम क्यों लें, और भी जितने भी बच्चे थे सारे बच्चे अच्छा कर रहे थे। और अभी वो बार बार गाना तुम लोग चला रहे थे कि उंगली थाम पापा ने चलना सिखाया था। हाँ, तो इस साल पेरेंट्स डे के लिए कल के डेट पर बापू सभागार, जो कि बिहार का सबसे बड़ा हॉल है, वो मैं बुक करवाने के लिए वहाँ एप्लीकेशन भेज चुका था। आई एम टेलिंग यू, रजीन सर को मैंने वो एप्लीकेशन भिजवा दिया था। ये गाने की सिंगर है स्वस्ति मेहुल। हाँ, तुम लोग जान रहे हो? अच्छा, हमको इन सब से जितने 2-4 लोगों से हम एडवाइस लेते हैं, उन लोग से पूछे कोई ये नहीं जान रहा था। तो हम पूछे कि भाई सिंगर, इसको हम बुलाना, बात तो सब कर लिए थे इनसे, हम इनको बुला लें, इनको बढ़िया सिंगर है वो। हाँ हाँ, तो लेकिन उनसे भी बात हुई थी और मुझे लगता था कि उन पेरेंट्स डे के अवसर पे, क्योंकि बहुत सारे इनके सुंदर सुंदर गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो उनसे भी बात हुई थी। बापू सभागार बुक करना था और मुझे था जब, चूँकि अगर पेरेंट्स को बुलाएंगे, अब 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं, 2.5 हज़ार बच्चों के अगर आधे बच्चों के भी पेरेंट्स आ जाएंगे तो 4-5 हज़ार लोग हो जाएंगे, तो फिर बड़ा हॉल चाहिए होगा, बड़ा सभागार चाहिए होगा। लेकिन इन द मीन टाइम कुछ जैसे जो 2022 के जो बच्चे यहाँ पर अगर होंगे, उनको पता होगा उनके बैच के कुछ बच्चों का जो है आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का जो DRCC वगैरह का पेमेंट नहीं आया है, तो मेरा समय उसी में काफ़ी चला जा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं अभी इतने बड़े आयोजन बापू सभागार में करवाने के लिए मैं अभी जिम्मेवारी खुद का तो दे नहीं पाऊंगा, और बच्चे कितना संभाल पाएंगे इस पर मुझे भरोसा नहीं था। तुम लोग मेरा भरोसा आज बढ़ाए हो, आज थोड़ा भरोसा बढ़ा है। हाँ, अब मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अगर मेरे पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट सब है ना, ये सब जिम्मेवार है, होशियार है, ये लोग संभाल लेगा, है ना। तो आई एम सो हैप्पी कि हम लोग, हाँ। और देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दुनिया जो है वो सजा देती है, दुनिया सजा देती है और मजा लेती है। दुनिया सजा देती है और मजा लेती है, दुनिया दगा देती है और रुला देती है। सिर्फ दो ही हैं जो सिखाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं और तुम्हारी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं, माता पिता और गुरु। बाकी सब तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे हैं, या फिर मन ही मन आ रहा है कि तुमसे ज्यादा सफल हम हो जाए। यस और नो? हाँ, तुमको आज यहां जब तुम आ गए, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे मित्र जो है वो तुमको ज्यादा समझ रहे हैं, पापा नहीं समझ रहे हैं। मम्मी जो है अब खाली पूछती रहती खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ खा लिया बउआ, यही ना पूछती है माँ। हाँ, तो अब रखो फोन हो गया, मतलब मम्मी का फोन जो है वो 15 सेकंड का इंस्टाग्राम का रील है कि बस आया, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है, रखो। अब किसी और का फोन आ गया तो हाँ, मतलब 2 राउंड फोन पे ही सो गए, फोन चालू है। हाँ, तो ये चीज जान लो कि ये सब टेम्पोररी इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन। माँ बाप से कोई तुलना हो सकता है क्या? कोई तुम्हारे लिए उतना परिश्रम, उतना त्याग कर सकता है क्या? अरे उनकी गोद में तुमने सुसु पॉटी करी और उसके बाद तुमको उठा के पटक नहीं दिए, फेंक नहीं दिए, दुत्कार नहीं दिए, तुमको साफ सुथरा किए। समझ रहे हो? तो तुम जिनके प्रति आज सम्मोहित और मोहित हुए जा रहे हो, वो कभी तुम्हारे लिए उतना त्याग करेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। उनसे बढ़ करके दुनिया में तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। तुम उन्हीं के अंश हो, और हो क्या? तुम्हारे में वो जी रहे हैं, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे नाना नानी, वो तुम्हारे में जीवित हैं। समझो इस बात को, तुम उन्हीं के अंश हो। हम तो चले जाएंगे, मेरा बच्चा रहेगा, उसमें हम जिएंगे। यस और नो? दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और एक बच्चा बता रहा था कि हम 2 रोटी मांगते थे, माँ 4 रोटी दे देती थी। हाँ, अब मेरी माँ तो और होशियार
हम 2 रोटी बोलते थे कि उससे ऊपर नहीं खाएंगे, वो हमको खिलाती थी अपने हाथ से, और कैसे कैसे 4 और कितना नहीं खिला देती थी, तो इसीलिए हुष्ट पुष्ट है। और मतलब स्कूल की घटना है, हमारे स्कूल में असेंबली होती थी, मतलब छत पर ही होती थी, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन रोज़ स्कूल में असेंबली होती थी, प्रेयर होता था। तो ऐसे ही एक असेंबली में हम लोग असेंबली करके हम निकल रहे थे, और पूरे बच्चों की लाइन निकल रही थी, लाइन से निकलना होता था। जैसे कभी देखो स्कूल में असेंबली में लाइन से सबको, हाँ, तो छत पे असेंबली होती थी, छोटा स्कूल था, कोई ग्राउंड नहीं था, और उसी में छत पर असेंबली हो रही थी, प्रार्थना हुआ, उसके बाद लाइन से सब बच्चे निकल रहे हैं। अचानक से कोई मेरे को कान पकड़ के ऐसे खींचता है, हम सब पका गए। देखिए मेरी माता जी यहाँ पे है, हम छोटे बच्चे हाफ पैंट पहन करके हैं, समझ रहे हो, और वो हमको सबके सामने, सब दोस्त के सामने कान पकड़ के ऐसे लाइन में से खींच ली, और टिफिन लेकर के आई थी। सुबह लेट हो रहा था तो हम बिना खाना खाए स्कूल भाग के आ गए थे, और पहुंच गई स्कूल खाना खिलाने के लिए। तो सर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होती है माँ। और हम लोग कभी अपने जीवन में माँ बाप का एहसान जो है वो चुका नहीं सकते, और चुकाना तो बहुत दूर की बात है। फैक्ट ये है, और तकलीफ का विषय ये है कि हम ये प्रयास भी नहीं करते हैं कि उनको ये एहसास हो कि हम हर समय हर पल उनके सुख दुख में हर घड़ी उनके साथ हैं। हम अपने ही एहसासों में, अपनी ही आकांक्षाओं में ज़्यादा उलझे रह जाते हैं। उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में चिंता करना, उनके पास बगल में बैठ करके उनका हाल चाल समझना, उनसे 2-4 बातें करना, ये हम लोग भूल जाते हैं। अभी तो तुम लोग एक तरीके से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से बाहर निकले हो, यहाँ शहर में आए हो, कुछ लोग गांव छोड़ के आए हैं, कुछ लोग पटना में रहते होंगे। अच्छा, पेरेंट्स डे यूजुअली, टीचर्स डे, ये जो पेरेंट्स डे या मदर्स डे या फादर्स डे, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं, ये यूजुअली स्कूल्स में तो होते हैं कि मदर्स डे का आयोजन हो रहा है स्कूल में, या फादर्स डे या पेरेंट्स डे स्कूल में कभी हुआ हो कहीं। एक्चुअल में हम लोगों ने मदर्स डे का आयोजन किया था एक बार 2012 में, बहुत सुंदर आयोजन हुआ, और माताएं ऐसे रोने लग गई, मतलब प्रेम के आंसू थे, और बच्चे जो हैं वो भी अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे थे, और मम्मी सब आई थी खूब। लेकिन फिर 1-2 पिताजी आ गए थे, वो बोले कि तो गलत बात है, आप मदर्स डे कर रहे हैं, माँ का इतना महिमा मंडन हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं कि हमारे बारे में बातें नहीं हो रही है। तो हम बोले कि फादर्स डे भी करना पड़ेगा। फिर हम बोले 2-2 डे करना बड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं कि सीधा पेरेंट्स डे कर देते हैं। तो पेरेंट्स डे की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद विविध कारणों से वो आयोजन हो नहीं पाया। इस साल हम लोगों ने सोचा था रिपीट करें, इस साल भी जिस स्केल पे करने की मैं चाह रहा था उस स्केल पे मैं नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि करना होगा इसमें ऐसा एक आयोजन जहाँ पर, और तुम लोग तो जानते हो, तुम्हारे इंडक्शन प्रोग्राम के दिन तुमको तुम्हारे माता पिता से हम बात करवाए थे। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे इस अभियान में, तुम्हारे इस प्रकल्प में, जहाँ तुम एक मिशन मोड में तुम यहाँ 3 साल के लिए आते हो, अपना कुछ सीखते हो और अपने करियर में एक नए मुकाम को हासिल करने का प्रयास करते हो, कुछ नई तैयारियां करते हो, इस पूरे अभियान में माँ बाप का पूरा साथ और समर्थन, और तुम क्या कर रहे हो इस चीज़ को वो देखें और उनका तुमको सपोर्ट मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए तुम लोग को मैं कहता हूँ कि जब पीटीएम होता है, अब बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, पीटीएम में बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप ना आए, और आ भी जाए तो चलो पापा ना जाए, हाँ माँ से ही काम हो जाए कि मतलब जैसा भी है मेरा बेटा जो है वो हीरा है। हर माँ को तो यही लगता है ना। तो हाँ नहीं चाहता है बच्चा कि पापा जाएं, लेकिन उसको ये भी लगता है कि जाएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब टीचर जो है वो शिकायत ना कर दे मेरी। अब बेटियां अपने पापा को लेके आती हैं, मम्मी को नहीं लेके आती। अच्छा, हाँ, क्योंकि पापा की परी देखो, मैंने उस दिन के कार्यक्रम जो हमारा पेरेंट्स डे का हुआ था वहाँ पर घटना का वर्णन किया था, जब मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा और बदले में उन्होंने मुझे 7-8 पन्ने का पत्र लिख दिया था। वो ऐसे ही होते हैं, मतलब पिता जो होते हैं वो तो भावनाओं से भरे होते हैं, अभिव्यक्त कई बार नहीं करते हैं। और
आंखों के इशारे में ही लोग बात को समझ जाना होता है। हम लोग के समय में तो यही होता था, तुम लोग के समय में क्या हो रहा है पता नहीं। और कल को जो हमारे बच्चे का जो होता है वो लोग किस तरह से करेंगे, वो तो डैड और ड्यूड करने लग जाएंगे तो फिर बात ही बदल जाएगा। तो ऐसी एक घटना है जो कि तुम लोग की उम्र में, तुम्हारी उम्र में कई बार युवावस्था में क्या होता है कि कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है जीवन में। कई बार थोड़ा ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या जो मैं कर रहा हूँ उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, या मतलब लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, या जो भी मैं करना चाह रहा हूँ सफलता एक बारगी नहीं मिलती है। और कई बार आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके युवा अवस्था की, जब वो तुम्हारी उम्र के थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे और अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे, उदास हो रहे थे, और वैसे में एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर के, बहुत तंग आकर के, हो सकता है कॉलेज में डांट वाट पड़ा होगा, 2-4 हाथ लग गया होगा, कुछ भी, मतलब फ्रस्ट्रेट थे उस दिन वो अमिताभ बच्चन। घर गए और जाकर के पापा जो हैं उनके रूम में गए, देखे पापा जो है वो कुछ, जो हरिवंश राय बच्चन कवि व्यक्ति थे तो पढ़ लिख रहे थे कुछ, तो वहाँ उनके पास गए और अमिताभ बच्चन बिल्कुल चिल्ला के बोलते हैं, बड़े गुस्से में बोलते हैं कि आपने मुझे पैदा क्यों किया था। जब इस तरह से, मतलब जो जीवन में वो कष्ट झेल रहे हैं, वो अपने कष्टों को बताते हुए कहते हैं कि आपने आखिर मुझे पैदा ही क्यों किया था, कि मेरे पास ये नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, ये सुविधा नहीं। और सुविधा रही होगी क्योंकि तुम लोग सब भी आम मध्यम वर्ग परिवार से हो, कोई निम्न मध्यम वर्ग परिवार से होगा, तो हर सुविधा जो चाहोगे वो तो माँ बाप दे देते, जितनी संभव होता है देते हैं कि नहीं देते हैं। यहाँ तक जो बैठे हो वही तो भेजे हैं, तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा कुछ होगा जो कि तुमको लगेगा कि मेरे हिसाब से उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो अमिताभ बच्चन के मुंह से क्या निकला कि आपने मुझे पैदा क्यों किया था। अब ये सुन करके हरिवंश जी को बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि मैं खड़ा रहा, उनको देखता रहा, वो वापस अपने किताब को देखने लग गए। अमिताभ बच्चन बोले मैं थोड़ा देर तक खड़ा रहा कि कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, पलट के आएंगे, 2 हाथ लगाएंगे, कुछ नहीं किए, वो अपना किताब देखते रहे। अमिताभ बच्चन वापस चले गए, अपने कमरे में चले गए। सुबह अगले दिन जब अमिताभ बच्चन उठते हैं तो उनके बिस्तर के बगल में एक कागज़ रखा हुआ है, उस कागज़ को वो उठाते हैं और पढ़ते हैं। उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी, मुझे सही से शायद याद ना हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तुमको बताने का। बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि ज़िंदगी और ज़माने की कश्मकश से, ज़िंदगी और ज़माने की कश्मकश से घबरा कर मेरे बेटे मुझसे बोलते हैं कि आपने मुझे पैदा क्यों किया था। ज़िंदगी और ज़माने की कश्मकश से घबरा के मेरे बेटे मुझसे बोलते हैं कि आपने मुझे पैदा क्यों किया था, और मेरे पास उसे बताने के लिए और कोई जवाब नहीं है इसके सिवा कि मेरे पिता ने मुझसे पूछे बिना मुझे पैदा किया था, और उनके पिता ने उनसे पूछे बिना उनको पैदा किया था। समझ रहे हो? और जिंदगी और जमाने की कश्मकश तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक धरना। जिंदगी और जमाने की कश्मकश तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, शायद पहले से ज्यादा। तुम ही नई लीक धरना, अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा करना। ये तो हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच का संवाद था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो कि आइडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अगर उनके बीच में होता तो अभिषेक बच्चन क्या बोलता? आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो ऐसी अनेकानेक इंसिडेंट्स माता पिता और बच्चों के बीच में होती हैं और मेमोरीज होती हैं। और देखो, जब तक माँ बाप रहते हैं जीवन में, समझ लो कि धरती पर हमारे को भगवान का साथ मिलता है। और सच बोल दूँ, आज मैं जब मेरा कोई मुश्किल काम फंसता है ना, जब मेरे को कोई बाधा आती है, मुश्किल आती है, मेरा भगवान से उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं है।
कि मैं भगवान से डायरेक्टली कुछ मांग सकूं। भगवान के पास भी हम माँ की ही पैरवी लगाते हैं कि भगवान माँ इतनी पूजा करती है, मेरा ये काम करा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं तो भगवान, और मैं कई बार जब मैं मुश्किल में, मेरे को MRI मशीन में जाने में बड़ा डर लगता है। MRI मशीन जानते हो? उसमें बहुत थोड़ी सी जगह होती है और उसके अंदर पूरा शरीर चला जाता है, ठीक है, पूरा शरीर, मतलब पाँव से लेकर के सर तक, और एक पाइप की तरह आप अंदर हो, एक छोटा सा पाइप है उसके अंदर आप हो, और आपका शरीर बंधा हुआ है। शरीर बंधा हुआ है, आप ना हाथ हिला सकते हो ना गर्दन हिला सकते हो, आपका शरीर पूरा बंधा हुआ है और आपके पूरे बॉडी का MRI हो रहा है। और फिर तरह तरह की आवाज़ें आती है, थोड़ा सा डार्कनेस रहता है, और वहाँ से अगर आप निकलना चाहो तो आप निकल नहीं सकते हो, जगह की वहाँ पर बहुत कमी होती है। तो कैसा, मतलब मुझे थोड़ा कैस्ट्रोफोबिया भी है, तो मुझे वहाँ बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वहाँ पर जब मैं जीवन में जब भी MRI करवाया, कई बार MRI करवाया, एक ही चीज़ मुझे काम आता है, मेरी माँ और मेरे पिताजी का चेहरा। उसको देखता रहता हूँ, मुझे हिम्मत आ जाती है। तुम समझ रहे हो बात को? वही मुझे हिम्मत देते हैं, भगवान से ज़्यादा हिम्मत मुझे वहाँ से आती है। तो मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि माँ बाप जो है, उनका आशीर्वाद जो है वो भगवान से भी टाला नहीं जाता है। और एक बार एक लोग गायिका को मैंने बुलाया था और बहुत अच्छी लगी थी मुझे उसकी आवाज़। कल मैं अचानक से कल बात हुई तो मुझे उसका याद आ गया था कि उसका प्रोग्राम हम लोगों ने सिमज में करवाया था। उसका एक गीत था, मुझे पूरी पंक्तियाँ सही से याद नहीं होगी, अब मेरी आवाज़ भी बहुत मतलब सुर में नहीं होती है, लेकिन मैं उसके गीत को कोशिश करता हूँ कि उसके धुन में तुम लोग को सुनाऊँ, तुम लोग संभाल लेना, ठीक है। जग में माई बिना केहू, जग में माई बिना केहू और सहाई ना होई, जग में माई बिना केहू और सहाई ना होई, केहू केतनो दुलारे बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारे बाकी माई ना होई। मैं कोशिश करता हूँ वो गीत अगर मेरे मोबाइल में मिल जाए तो मैं, सुंदर गीत है, या छोड़ दो, रुको। केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, सुख दुख रतिया दिना सहली, मुख से कबहू कुछ न कहली, सुख दुख रतिया दिना सहली, मुख से कबहू कुछ न कहनी, उनके अचरा से बढ़ी के, उनके अचरा से बढ़ी के, रजाई न होई हो, रजाई न होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, अपने सूखल पाकल खाके रखली, सब कर धर्म बचा के, हो अपने सूखल पाकल खाके रखली, सब कर धर्म बचा के। तो ये तो जब तुम लोग माँ बाप बनोगे तो तुमको ये एहसास होगा कि किस तरीके से माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। और इस अवस्था में जब आप माँ बाप से दूर यहाँ रहते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में उन्हें सुख देने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए कुछ प्रयास करने हैं, और तुम्हारी सफलता में सबसे ज़्यादा खुश वही होते हैं।